चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। मीडिया रेगुलेशन, सही है जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 15 मार्क्स का सेक्शन ए के अंदर लाजमी क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहले हम जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मीडिया, सही है। व्हाट इज मेंट बाय मीडिया? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक टर्म। Actually, this is all about the start of the strategic media practices. We need to understand what is this all about. We need to understand, we all are understanding the strategic practices of the media. Strategic practices of the media होती क्या है? Strategic practices of the media का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे हुए हो। आप क्या हो? ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे हुए हो। जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे हुए होगे तो आपका एक छोटा सा डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अपोजिशन में भी हो सकता है। हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं मीडिया रेगुलेशन, सही है। कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मीडिया को रेगुलेट कैसे किया जाता है। अब वी विल डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय रेगुलेशन, वी विल डिस्कस। अगर मैं बहुत ही बेसिक मीनिंग में आपको एक्सप्लेन करूं कि आपने क्या चीज ऑन एयर करनी है और क्या चीज ऑन एयर नहीं करनी, ठीक है। सेंसरशिप एक डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। देखिए, रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका एक सिस्टम मैकेनिज्म बना हुआ है एंड यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म। अगर आप उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फुलफिल नहीं करोगे, यू विल बी इन द ट्रबल, सही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द मैकेनिज्म गिवन बाय टू द मीडिया, सही है। मीडिया को जो मैकेनिज्म दिया जाता है, ठीक है, उसको सब फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपने एज अ प्रोड्यूसर किसी ऐसे फिल्म पे पैसा लगा दिया जो आपको पता चला कि भाई ये तो बैन हो जाएगी। इट्स मोर अबाउट यू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ना, ठीक है। मैं आपसे आगे चल के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी डिस्कस करूंगा। मैं कुछ आपसे टीवी चैनल्स के कुछ भंड डिस्कस करूंगा कि व्हाट दे डिड, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म मीडिया, सही है। देखिए, जब हम मीडिया की टर्म की बात करते हैं ना, दिस इज द प्लूरल ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, प्लूरल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? देखो, याद रखना, दुनिया में ना कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल चीज होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है बेटा? बहुत ही पावरफुल चीज। बिकॉज कम्युनिकेशन के थ्रू दुनिया में कोई भी आप रेवोल्यूशन ला सकते हो। कम्युनिकेशन के थ्रू दुनिया में आप कोई भी स्टेबिलिटी ला सकते हो। क्या ला सकते हो? कोई भी स्टेबिलिटी। आप कम्युनिकेट करते रहते हो अपने आइडियाज को, अपनी आइडियोलॉजीज को, ताकि लोग आपके आइडियाज, आपकी आइडियोलॉजीज की वर्शिप करते हैं। समझ में आई बात? अगर सोसाइटी में आपने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया तो एक रेबेलियन क्रिएट हो सकता है। रेबेलियन कल्चर, रेबेलियन आइडियोलॉजी, एक रिवॉर्ड कैसे क्रिएट होती है? वो क्रिएट होती है कम्युनिकेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1857 ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज ऑल अबाउट, देखो, आप अगर भगत सिंह को देखते हो, भगत सिंह देखना बड़ी अच्छी फिल्म है इस चीज को समझने के लिए। हर एरा के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है मीडिया को, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखा जा सके या अपने अंडर कंट्रोल रखा जा सके। क्यों? अगर वो कंट्रोल में नहीं होंगे तो वही चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज हो रही होगी। लेट्स सपोज इन पाकिस्तान आपने कहा भाई खान साहब का नाम आप टेलीविजन पे नहीं ले सकते, अल्ताफ हुसैन का नाम आप जो है टेलीविजन पे नहीं ले सकते, ठीक है। इन पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आप टेलीविजन पे नहीं ले सकते। यानी कि मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि अदरवाइज क्या होगा? गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। अब आप एक सवाल उठाएंगे क्या भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां गया? भाई वो गया चाय पीने, सही है। दुनिया की देखो, जो कोई भी डिक्टेटरशिप होती है दुनिया में, देखो, जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो अलग होती है। डेमोक्रेसीज की हम बात अलग करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इज्जत भी देते हैं। दुनिया की हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सही है, जो एक हाइब्रिड स्टेट है। हाइब्रिड स्टेट का मतलब क्या होता है? अ स्टेट हु इज रन बाय डिक्टेटरशिप, सही है, बट कैमोफ्लेज इनटू अ डेमोक्रेसी, सही है। यानी कि ऊपर से डेमोक्रेसी होती है। तो अब होता क्या है,
हमारे लिए रेगुलेशंस को समझना मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी, तुम्हारी जनरेशन ने पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं कि जिससे समझ में आया कि मीडिया को रेगुलेट किया किस तरह से किया जाता है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, सही है, लेकिन उसको रेगुलेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। एक्चुअल में मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया दरअसल प्लूरल है कम्युनिकेशन का। अब किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है? देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक न्यूज हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आप सोशल मीडिया हो गया, ठीक है। ये तमाम मीन्स क्या है, डिफरेंट तरीके से आप अपना नैरेटिव को डेवलप करते हो। एक्चुअली दुनिया में जितनी भी वॉर्स हैं ना, जितने भी क्लैशेस हैं, all the clashes are based on the narratives or ideologies. All the narratives are based on ideologies. Actually, these are the ideological clashes. If you talk about the Cold War between the Russia and America, the whole Cold War rotates around the ideas of capitalism and socialism. Am I right? Dunya mein, if we talk about any era of the human world, that era is based on the clash of ideas and clash of values. If we talk about the 1857 War of Independence, मैं इतनी पुरानी बात एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल ओल्ड मीडिया में चले जाओ, सही है। If we talk about 1857 War of Independence, तो एक्चुअली क्या था, भगत सिंह और उसके जो फॉलोअर्स थे, they were preaching out the socialist ideology in the capitalist यानी कि यूके ऑक्युपाइड इंडिया, सही, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो सोशलिस्ट आइडियाज लेके आ रहे थे। अब उस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उनके लिटरेचर को बैन कर रही थी। उनके किसको बैन कर रही थी? लिटरेचर को। बिकॉज दैट लिटरेचर, अगर वो मीडिया लोगों तक पहुंच जाता तो लोग, पॉसिबिलिटी थी कि लोग सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ इंक्लाइंड हो जाते। तो उस दौर में वो मीडिया को थ्रू रेगुलेट कर रहे थे। एक्चुअली मीडिया को रेगुलेट करना गवर्नमेंट्स के लिए इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर वो रेगुलेट ना करें तो देखो, पहली चीज तो ये कि वो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरी, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, सही है। मोरल वैल्यूज को कंट्रोल करना भी स्टेट की जिम्मेदारी में आता है। बिकॉज देखो, लोग तो कुछ भी डेवलप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, आपने यू नीड टू मूव योर ऑडियंस टूवर्ड्स अ कंस्ट्रक्टिव वे। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूं उसकी। The media of the masses, or the media consumption of the masses, represents the whole society actually. This is all about the mass culture. The whole idea of the mass culture rotates around the core representation of society. If we talk about the Pakistan, in Pakistan, if we talk about the mass consumption of the media, it's more about TikTok. टिकटॉक की जो कंटेंट है, उसके जो यूजर्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ट्विटर, कई ज्यादा हैं, सही है। अब होता क्या है, व्हाट इज ऑन ट्विटर, व्हाट इज ऑन टिकटॉक, दैट शोज दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। If you talk about the TikTok of Japan, if you talk about the TikTok of China, they are doing business, they are doing so many DIY videos. Getting the point? And it's more about the idea, this is more about the prospect of the society. And this is the job of a government to redirect the audience towards that way. Okay? So it's not, okay. Sometimes the government use a very harsh actions like Pakistan. In Pakistan, the most easiest thing is to do the switch off. Switch off the internet, switch off the apps. That's the most important, easiest thing. But on the other hand, there are so many different ways and difficult ways also. Like China. China wants to regulate each and everything, wants to censor each and everything. They develop their own apps. Got it? Like against WhatsApp, they develop the WeChat. They are having their own search engines. That shows this is a different version of regulating the media. And another way is more about to persuade the audience towards a particular kind of content. So this is more about the idea the media regulation rotates around the so many types of media.
and there are different types of media exist in this world, and every time the kind of media is developing as per the audience demand. Got it? Before moving forward, you need to understand the difference between old media and new media. Old media rotates around the ideas based on the physical objects like television, terrestrial television, newspapers, radios. Got it? This is more about the old media. If you talk about a new media, it's more about the digital kind of media, which rotates around the social media and the web TVs and YouTube channels. This is all about the digital presence of the media. So there are different techniques for the media regulation, particularly for the old media and the new media. I hope the things are fine till now. Let's move forward. If we move forward, this is more about we had on the print media and film in this scenario, and the regulation is more about the rules and regulations, or you can say the procedures, what to do. Let's suppose if I want to get the censor certificate for the film, सही है. अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में आपको पता है हर प्रोविंस के अंदर आपको सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इफ यू लॉन्च अ फिल्म. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनाना बड़ा ही कोई मुश्किल काम है. ऐसा लगता है बंदा जो है बड़ा कोई कुर्बानी देने जा रहा है. ठीक है, तो इफ यू मूव फॉरवर्ड तो होता क्या है कि अब ये रेगुलेटरी प्रैक्टिस है. पाकिस्तान में अगर टीवी चैनल खोलना है तो आपके पास पीटीए का लाइसेंस होना चाहिए, पेमरा का लाइसेंस होना चाहिए. क्या कहते हैं अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको एनओसी लेनी पड़ती है. यू नीड टू गेट सो मेनी थिंग्स. सही है, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते. इट्स मोर लाइक 200 करोड़ रुपीस. ठीक है, एंड आई विल टेल यू द वेरी अनदर फैक्ट. इन पाकिस्तान रनिंग अ टेलीविजन चैनल इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस. सही है, तो ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, विल डिस्कस इट लेटर. बिकॉज देखो, इफ यू आर रनिंग अ टेलीविजन चैनल तो यू आर हैविंग अ कंट्रोल ओवर द नैरेटिव. यू कैन डिक्टेट the government, you can blackmail the government, you can run your own show, you can run your own narrative. Got it? That's why Aleem Khan bought the Summer TV. He's a renowned businessman. उसको सिर्फ एक प्रोटेक्शन चाहिए थी, टेलीविजन चैनल. You got it? So इसके अलावा if you talk about GNN जो है आपका वो है गोरमे बेकर्स वाले, उनका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल, तो बेकरी का बिजनेस उनका ज्यादा प्रॉफिटेबल है. उनके अगर इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, गोरमे इन पंजाब, दे आर हैविंग शॉप इन ईच एंड एवरी कॉर्नर. ठीक है, तो अब क्या होता है, उनके पास गोरमे कोला है, उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत जबरदस्त है. एंड आफ्टरवर्ड्स दे मूव इनटू द टेलीविजन चैनल. अब रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं? इफ यू हैविंग वन चैनल, वन लाइसेंस, यू कैन रन 5 सैटेलाइट चैनल्स ऑन दैट वन लाइसेंस. बट योर ईच एंड एवरी ट्रांसमिशन इट मस्ट बी रेगुलेटेड एंड दे मस्ट नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द पैमरा. समझ में आई बात? पैमरा की गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चैनल ऑफेयर हो जाएगा. दूसरी साइड के ऊपर इफ यू टॉक अबाउट डिजिटल मीडिया के अंदर रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा इतनी टाइट नहीं है. रेगुलेशंस थोड़ी सी लूज सीन होता है उसके अंदर. तो जब रेगुलेशंस का थोड़ा सा लूज सीन होता है उसके अंदर, तो अब लेकिन क्या है, उसमें भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है. ठीक है, इफ यू आर हिटिंग द एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइन, योर प्रोडक्ट विल बी ऑफेयर. समझ में आई बात? अच्छा, अब द क्वेश्चन इज, are the governments able to regulate the digital media? Yes or no? Some of the governments are able to regulate it, some of the governments are not able to regulate it. Some of the governments just try to identify and fix the people. Like अगर आप एंटायर स्टेट कंटेंट ज़्यादा अपलोड करना शुरू कर देंगे तो घर के बाहर कोई ना कोई आ सकता है आपसे मिलने के. सही है, तो each and every government have their own way of to regulating the media. समझ में आई बात? So एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर क्यों बाहर मिलने आएगा, क्यों आपकी पोस्ट अपलोड नहीं हो सकती? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, मेटा के ऑफिसेस नहीं, वो गवर्नमेंट को इज्जत ही नहीं देते.
तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसा कोई कंटेंट जो हम उनके खिलाफ होता है वो उसको ऑफ एयर करने की कोशिश करती है थ्रू देयर ओन इन्फ्लुएंस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिस इज द होल फिनोमेना के हाउ दे आर रेगुलेटिंग। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड यूज्ड टू डू द सेम थिंग। इफ यू टॉक अबाउट अमेरिकन गवर्नमेंट, दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट द यूके की मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, द रेगुलेशंस आर द यूके आर मोर बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रादर देन अमेरिका। अमेरिका के अंदर देखो, जिन स्टेट्स के मसले मसाइल ज्यादा होते हैं, याद रखना, जिन्होंने लोगों से झूठ बोला हुआ होता है, जिन स्टेट्स के पंगे ज्यादा होते हैं, जिन्होंने फड्डे ज्यादा लिए हुए होते हैं, उनको अपने मीडिया को रेगुलेट करना पड़ता है। दुनिया की वो तमाम कंट्रीज जो बहुत पीसफुल होती हैं, लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिनका किसी से फड्डा नहीं, उन्होंने अपनी स्टेट से झूठ नहीं बोला हुआ, ठीक है, उनको डेफिनेट सी बात है मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत हाईएस्ट लेवल पे होता है। सही है। एक चीज होती है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वो तमाम कंट्रीज जो जिनका फ्रीडम एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत टॉप पर आती है। सही है। और वो तमाम कंट्रीज जिनका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, जिनका जहां पे फ्रीडम एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे आते हैं। ठीक है। लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी भी हैं, वो टॉप मोस्ट में आती हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। समझ में आई बात? मैं आपको आगे जगह दिखाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब। दिस इज मोर अबाउट द आइडिया, द मीडिया इज मोर अबाउट द कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन ऑफ बिलीव्स, कम्युनिकेशन ऑफ ओपिनियंस। सही है। अब देखो, बात सारी ये है कि सोसाइटी के अंदर कुछ होते हैं पावर स्ट्रक्चर्स। पावर स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं बेटा? गवर्नमेंट्स, सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स जो होते हैं। सही है। देखो, एक्चुअली पावर स्ट्रक्चर्स सोसाइटी को चला रहे होते हैं और स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उन पावर स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल संभाल के रखें। सही। अब स्टेट्स क्या करती हैं कि उन पावर स्ट्रक्चर्स के हवाले से कोई भी चीज अपोज नहीं करने देती। समझ आई बात? अपोज नहीं होने देती, यानी कि उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मीडिया के। ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं हकीकतन एक बात बोलूं, स्टेट का काम ये होता है कि दो एंगल्स होते हैं इस चीज को देखने के। दुनिया के अंदर जो रियल स्टेट्स होती हैं, जो प्रॉपर नेशन स्टेट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं, उन वहां पे मोस्ट पावरफुल बंदा पता है कौन होता है? वहां की आवाम। समझ आई बात? मीडिया रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन टू प्रोटेक्ट द ऑडियंस बिकॉज दे आर द पावर स्ट्रक्चर्स। अब डिसाइड आपने करना है कि आपकी सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर कौन है। जो बंदा भी आपकी सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर में आएगा, एंड दैट पर्सन, द मीडिया, द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मीडिया रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट देम। If in your country the capitalists are the part of power structures, so the media regulations are based on the capitalism. If in your society the common man is a part of a power structure, is the most powerful person, सही है, so the whole media regulation are developed to protect him. समझ में आई बात? ये मैंने बहुत ही बड़ी बात कर दी है ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑटोक्रेटिक कंट्रीज, अब वहां पर क्या होगा? द मीडिया रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन टू प्रोटेक्ट दैट ऑटोक्रेसी, टू प्रोटेक्ट दैट डिक्टेटरशिप। समझ आई बात? पूरी मीडिया रेगुलेशंस, पूरी मशीनरी इसलिए बनेगी कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। समझ आई बात? if your country is having a real democracy, then the whole power structure is based on a common man. A common man can drag anyone into the court and the court must see कि यार क्या फेवर, किसको फेवर देनी। समझ आई बात? तो ये जो पावर स्ट्रक्चर का वर्ड है ना, ये बहुत ही डबल मीनिंग रखता है। एक तरफ तो आप उसको डिक्टेटरशिप के साथ कनेक्ट कर देते हो और दूसरी तरफ आप कनेक्ट कर सकते हो उन कंट्रीज के अंदर। अब देखो ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पे पावर स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन मैन, कॉमन मैन, इंसान की इज्जत है। तुम प्राइम मिनिस्टर को उठा के दे सकते हो यार, उसने गलत किया, उठा के ले आओ उसको। सो होता क्या है, मीडिया कम्युनिकेशंस जो होते हैं, कहा जाता है दीज कम्युनिकेशंस आर बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड बिलीव्स एंड ओपिनियन इन द फेवर ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब उसके अलावा होता यह कई मरतबा देखा गया है कि एनीथिंग, एनी आइडिया विच इज अगेंस्ट द पावर स्ट्रक्चर्स
वो एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट आइडिया कंसिडर किया जाता है, और दूसरी तरफ जो आइडियाज इन द फेवर ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलेशंस इसलिए बिल्ड की जाती हैं कि आइडियाज ऐसे रहें सोसाइटी के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर्स के फेवर में। समझ में आई बात? अब अगर मैं दुनिया के अंदर रियल पावर स्ट्रक्चर्स की बात करूं, देयर आर सो मेनी पावर स्ट्रक्चर्स। तुम अमेरिका के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखो इंटरनेट के ऊपर, जो अब अमेरिका के सीक्रेट्स तुम इंटरनेट के ऊपर डालना शुरू कर दो, अमेरिकन वाले एप्टाबाद बना देंगे तुम्हारे घर को। सही है? वो बोलेंगे क्या सीन है, बिकॉज दे आर द रियल पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दे विल डाउन देयर पोस्ट। समझ आई बात? तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि दुनिया में भी जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड होने ही नहीं देना चाहते जो उनके आइडियाज को अपोज करे। इफ योर नैरेटिव इज अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसी, इट मीन्स दैट्स अ पार्ट ऑफ यू आर ब्रेकिंग द मीडिया रेगुलेशंस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ द स्टेट कि वो ऐसे रेगुलेशंस बनाती है जिससे सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे इफ यू टॉक अबाउट यूके के अंदर बहुत सारे मीडिया रेगुलेशंस ऐसे हैं विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन द ऑडियंसेस, हाउ टू प्रोटेक्ट द ऑडियंसेस। इफ यू टॉक अबाउट द चिल्ड्रन आर द वल्नरेबल ऑडियंस। अब उनको अगर ब्लडशेड दिखाओगे, उनको अगर तुम खतरनाक चीजें दिखाओगे, तो उनका तो चाइल्डहुड विल बी डिसअपियरिंग यार, चाइल्डहुड विल डिसअपियर। सिंपल, चिल्ड्रन जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे। तो एक्सपोजर को कंट्रोल करना भी रेगुलेशंस के अंदर ही आता है कि किस हद तक एक्सपोजर को रोकना है, रेटिंग्स कैसे देनी है किसी भी चीज़ की, कि भाई किस ये चीज़ की ये रेटिंग है। अब एक्चुअली यूके के अंदर दे आर हैविंग डिफरेंट बॉडीज फॉर ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ मीडिया। प्रिंट के लिए अलग बॉडी है, डिजिटल के लिए अलग बॉडी है, टेलीविजन के लिए अलग बॉडी है। ईच एंड एवरी बॉडी इज डेवलपिंग देयर ओन जॉब। समझ आई बात? ईच एंड एवरी बॉडी जॉब इज टू डेवलप देयर ओन रेगुलेशंस, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट BBFC, जो नेटफ्लिक्स के अंदर बहुत सारी रेटिंग्स मिलती हैं आपको, वो आपको BBFC अनाउंस करके देता है। BBFC ने काफ़ी सारी में हेल्प आउट करता है उसके अंदर, सही है। तो अब होता क्या है, हमने क्या कहा कि मीडिया इज प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, आइडियाज एंड बिलीव्स। अगर वो फेवर में होते हैं पावर स्ट्रक्चर के तो कन्फॉर्मिस्ट कहलाते हैं, अगर वो अगेंस्ट होते हैं तो क्या कहलाते हैं? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है। अच्छा, इस चीज का एक दूसरा व्यू भी है, ठीक है। अगर मैं कन्फॉर्मिटी को एक्सप्लेन करने जाऊं तो भाई कहा जाता है कि भाई कन्फॉर्मिटी में लीड टूवर्ड्स सोशल स्टेबिलिटी और नॉन कन्फॉर्मिटी में लीड टूवर्ड्स अनॉमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो, अनॉमी का मतलब क्या होता है? अनॉमी स्टैंड्स फॉर द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सही है। अनॉमी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कि आपकी सोसाइटी में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपको पता नहीं हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा किसी का, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट सिनेरियो। अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली क्या हुआ था कि जब लास्ट गवर्नमेंट गई थी तो हम पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ अनॉमी का शिकार हो गया था कुछ टाइम के लिए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी। अब होता क्या है, इसी तरह से रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो स्टेबिलिटी को प्रमोट करती हैं। देयर शुड बी दैट स्टेबिलिटी विद इन द सोसाइटी। If there is no stability, everyone is developing their own narratives, everyone is saying their own school, sharing their own school of thought, तो सोसाइटी में एक chaos डेवलप हो जाएगा। समझ में आई बात? सोसाइटी में देखो बहुत सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्मिटी इज मैंडेटरी एंड दिस इज अ जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट और द स्टेट टू डेवलप द यूनिफॉर्मिटी। समझ में आई बात? यहां तक बात क्लियर होती है?